की बात है। आज एक छोटी सी बात, पेट हमारा क्यों निकलता है। ज्यादातर लोग हमारे पास आते हैं कि साहब पेट निकल आया, खास तौर से आदमियों के 40+ जितने आदमी होते हैं उनमें से 90% लोगों के पेट निकले होते हैं। और जो 90 में जो 1%, जो 5%, 10% बचे जो दुबले पतले हैं, उनका भी शरीर दुबला पतला होता है, लेकिन उनका भी पेट थोड़ा सा लूज होके आगे निकला होता है। पेट निकलने के कारण क्या होते हैं? पेट निकलने का कारण सबसे पहले समझ लीजिए कि पेट की जो मसल होती है वो फ्लैट मसल्स होती हैं। हमारी सारी मसल्स लीनियर होती हैं। हम हाथ से काम कर रहे हैं, पैर से काम कर रहे हैं, ये सारी लीनियर मसल्स हैं, लंबी लंबी मसल्स हैं। पेट और पीठ की मसल्स फ्लैट होती हैं और फ्लैट मसल्स की एक्सरसाइज होना या करना बहुत मुश्किल होता है। पेट एक ऐसा अंग है जिसकी एक्सरसाइज हो भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि अगर हम बैठे हैं तो हम देखिए हाथ तो चल रहे हैं, बीच बीच में पैर भी ये कर रहे हैं, हमारी पेट की एक्सरसाइज नहीं होती। फ्लैट मसल्स की एक्सरसाइज ना होने के कारण धीरे धीरे पेट ढीला हो जाता है, पेट आगे निकल आता है। दूसरा कारण है हमारे पेट के अंदर आंतें, लिवर, तिल्ली, ना जाने कितने सॉलिड और हॉलो ऑर्गन्स होते हैं जिनका वजन होता है, और ग्रेविटी के कारण ये वजनी चीजें नीचे आने लगती हैं और नीचे आके पेट में आ जाती हैं। दो कारण। तीसरा कारण है हम जो कुछ भी खाते हैं सबसे पहले वो चर्बी एब्जॉर्ब होकर वो पेट में ही जाती है। पेट की जो आंतें होती हैं एक झिल्ली से जुड़ी होती हैं, उस झिल्ली के अंदर चर्बी की परतें जम जाती हैं। जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो झिल्ली इतनी इतनी मोटी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले आंतें फैट सोख करके वहीं भेजती हैं। पेट की जो थैली होती है उससे एक अंग जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन। उसका साइंटिफिक नाम होता है ओमेंटम। पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन इसलिए होता है कि वो रक्षा करता है पेट की। उसके अंदर चर्बी बहुत जमा हो जाती है। जब बच्चे का ऑपरेशन करते हैं तो वो झिल्ली जैसा होता है, और जब बड़े का ऑपरेशन करते हैं तो इतनी इतनी मोटी चर्बी होती है उसमें, वो भी जमा हो जाती है पेट में। तो आपके चर्बी हो गया, मसल्स का काम ना करना और ग्रेविटी, 3 कारण हो गए। ये मेल और फीमेल दोनों में ये 3 कारण होते हैं, लेकिन मेल में एक कारण और होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर आदमियों के तोंद निकलती है, औरतों के कम निकलती है। अगर औरतों में निकल रही है तो इसका मतलब टेरिबली रॉन्ग, समथिंग टेरिबली रॉन्ग। औरतों के तोंद तो निकलनी ही नहीं चाहिए। जो आदमियों के तोंद निकलने का सब एक और जो कारण साइंटिफिक होता है, उनकी जो कमर होती है, कमर की हड्डी वो पतली होती है, पेल्विक गर्डिल पतली होती है। फीमेल्स की पेल्विक गर्डिल ब्रॉड होती है क्योंकि उनमें डिलीवरी होती है। तो ये एक शारीरिक रचना में अंतर होता है कि अगर ब्रॉड पेल्विस होगी तो बच्चा होने में आसानी होगी, लेकिन और आसानियां हैं कि आपके जो ग्रेविटी से अंग नीचे गए उसी पेल्विस में अंदर चले जाते हैं। तो जो स्त्रियां होती हैं उनके अंग पेल्विस में चले जाते हैं तो उनकी तोंद नहीं निकलती है। उसके बावजूद भी तोंद निकल रही है, इसका मतलब उनका फूड बहुत डिफेक्टिव, बहुत ज्यादा खाती है। तो आदमियों में उस पेल्विस के अंदर अंग जाने की जगह नहीं होती है, तो पेट बाहर निकल आता है, उसमें सारे अंग आ जाते हैं। और एक कारण और होता है जो शुरुआत में बताया कि हम पेट से सांस लेते हैं। तो पेट से सांस लेते हैं तो पेट यूं ही होता है, तो और वो पेट आगे निकल आता है। ये तो हो पेट के निकलने के कारण, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। उसके बाद है पेट को कम करने के कारण। ये हर व्यक्ति पूछता है, बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ये जितने कारण हैं इनको रिवर्स कर दो। पहला कारण है कि हमारी फ्लैट मसल्स काम नहीं करती हैं। अब फ्लैट मसल को कैसे काम लिया जाए? हमेशा ऐसी एक्टिविटीज करिए कि आपकी फ्लैट मसल्स काम में हैं। फ्लैट मसल कब काम नहीं आती हैं ये जान लीजिए। आप बहुत देर तक बैठे हैं, फ्लैट मसल्स काम नहीं कर रही। बहुत देर तक खड़े हैं, फ्लैट मसल काम नहीं कर रही। चलेंगे तो काम करेंगे, इसलिए चलना शुरू कर दीजिए। लेडीज हैं, घर में झाड़ू पोछा अगर खुद लगाएं
तो ये जो स्क्वाटिंग पोस्चर होती है, स्क्वाटिंग पोस्चर जो हम लोग गांव में जैसे बैठते हैं, उस पोस्चर से पेट अंदर जाता है और उससे एब्डोमिनल मसल्स काम भी करती हैं। स्क्वाटिंग पोस्चर आदमी भी अपना सकते हैं। इसीलिए जो इंडियन सिस्टम ऑफ डिफिकेशन है, लैट्रिन करने का इंडियन सिस्टम, वो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो इंडियन सिस्टम जा रहा है। क्यों? हर व्यक्ति आसानी तलाशता है। आसान रास्ता गुलामी की ओर जाता है, मुश्किल रास्ता आज़ादी की ओर। मुश्किल रास्ता आप चुनते नहीं, आसान रास्ता चुनते हैं। आसान रास्ता चुनना बंद कर दीजिए, बैठना बहुत देर देर तक बंद कर दीजिए, भारी वजन को उठाना शुरू कर दीजिए, बहुत हंसना शुरू कर दीजिए। हंसने से ये फ्लैट मसल्स, पंत जी हमारे बहुत हंसते हैं, देखिए हंसे, ये इनका नाम हा 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 हो गया था। हम लोग भी हास्य क्रिया कराते हैं, इसलिए अभी कराएंगे हास्य क्रिया। तो उससे भी जो हा हा होता है तो हमारी ये मसल धड़धड़ होती हैं, तो उससे हास्य क्रिया से हमारी मसल्स एक्टिव होती हैं। यानी कि मसल्स को एक्टिव करना है शॉर्ट में। दूसरा है कि हमारे पेट में चर्बी ना जमा हो, उसके लिए हमको साइंटिफिक न्यूट्रिशन, अगेन जो बातें कहता जाऊँ, मीठा नहीं खाना है, तली भुनी चर्बी की चीज़ें, फास्ट फूड, देसी फास्ट फूड, पकौड़ी, समोसे, रबड़ी, मिठाई, ये सब नहीं खानी है। 30 दिन में एक बार भी नहीं खानी। ये चीज़ बहुत खराब होती है, कभी कभार खा लेते हैं, उसका बहाना लेके कभी कभार हर 3 दिन में एक बार, तो कोई फायदा नहीं है। तो या तो फिर रोज खाइए, फिर वैसे शरीर बनाइए, रोज खाइए, क्या फर्क पड़ता है फिर। तो अगर नहीं खानी है तो नहीं खानी है। दूसरा ये है कि आपको पैदल चलना है। जितना आप पैदल चलते हैं, गांव का आदमी है रोज 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चलता है, पेट पीठ से लगा रहता है। स्क्वाटिंग करता है, खोदता है, एब्डोमिनल मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, पेट पीठ से लग जाता है। इसलिए कृपा करके कम से कम 5-6 किलोमीटर तेज तेज पैदल चलें। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर, हम सांस गलत तरीके से लेते हैं, मैंने तरीका आपको सांस लेने का बता दिया। चौथा फैक्टर कि आपकी पेल्विस पतली होती, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो आदमियों को ज्यादा कोशिश करनी होगी पेट अंदर करने के लिए बनिस्बत औरतों के। लेकिन औरतों में दूसरा दोष होता है, उनकी मसल्स बाई बर्थ कम होती हैं, तो इसलिए उनको मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी अगर उनका पेट निकल आता है। ये तो सारी हो गई साइंटिफिक बातें। अब मैं एक यौगिक क्रिया आपको बता रहा हूं, और उस यौगिक क्रिया को आप बस 30 सेकंड में समझ लीजिए, चाहिए तो कर भी लीजिए, और उसको भी करिएगा घर जाके, कृपा करके आलस मत करिएगा। तो आपका पेट आप देखेंगे कि दिन पर दिन आपकी पैंट ढीली होती चली जाएगी। उसका बेस्ट तरीका होता है पेट को जानने का कि आपकी पैंट ढीली होनी चाहिए, इसलिए पैंट होनी चाहिए, पजामा नहीं। पजामे के नारे से आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आप कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो लोग वैसी पोशाक पहनते हैं, जो लोग केवल पजामा कुर्ता पहनते हैं, तो वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं। इसीलिए जो साड़ी की पोशाक लेडीज की होती है, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पता नहीं चलता कि डायमेंशंस क्या हो रहे हैं। तो ऐसे वस्त्र होने चाहिए जिससे आपकी डायमेंशंस का आइडिया हो। हम पैंट शर्ट पहनते हैं तो हमारी डायमेंशन पता लग जाती है तुरंत, या टाइट हो गया ढीला करवा लो, या ढीला हो गया तो टाइट करा लो। तो एक यौगिक क्रिया है, वो बताता हूं, बड़ी सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें। जो बताई थी प्राण ऊर्जा किया, उसी का मॉडिफिकेशन कह लीजिए, या आपने सुना होगा क्या होती है, कौन सी क्रिया, कपालभाति। कपालभाति मेरे हिसाब से कपालभाति की जो क्रिया होती है उसमें थोड़ा दोष होता है। जिन्होंने योग भी बनाया है वो पूरा का पूरा मेडिकल कंसल्टेशन से नहीं बनाया, तो उसमें एक दोष होता है। कपालभाति में हम सांस को छोड़ते हैं झटके से, ऐसे ये करते हैं, सांस लेते हैं और झटके से छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर करते हैं। ये झटका देना ठीक नहीं है। झटका अगर आप बहुत ज्यादा देते हैं तो ये ठीक नहीं है। खास तौर से जो लोग 45 प्लस हैं, जिनको कुछ बीमारियां हैं, अंदर की भी बीमारियां हैं, आंतों की हैं, या हार्ट की है, या ब्लड प्रेशर है, तो ये अच्छी चीज नहीं होती है। एक छोटा सा बच्चा झटका दे चलेगा, लेकिन जो 40 प्लस है, हम में से ज्यादातर लोग 40 प्लस हैं, तो ये झटका देना अच्छी बात नहीं होती है। इसी का मॉडिफिकेशन है जो हम
बताते हैं जिसको बड़ी आसानी से आप पेट कम कर सकते हो, लेकिन पहले आपको खाना कम करना है, पैदल चलना है, उसके बाद ये क्रिया है। ये क्रिया है, इसमें पूरी तरह से सांस लेते हैं और सांस लेके अपनी जो एब्डोमिनल वॉल है उसको पूरी ताकत से पीठ से मिलाते हैं। उस क्रिया में भी मिलाते थे, लेकिन उसमें हम रोकते थे सांस को, ओम बोलते हुए अंदर ले जाते थे, वो भी क्रिया इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, बैठे बैठे आप सांस लीजिए, इसको जल्दी जल्दी करें। करिए एक बार एक बार। कपाल भाती है लेकिन झटके को हटा दो। अब क्या हो रहा है, मसल को काम ले रहे हैं, ये मसल को काम ले रहे हैं, अपने अंगों को पीछे जहां से वो खिसक के आगे आगे पीछे ले जा रहे हैं। लेटे हैं आप तो करिए, बैठे हैं तो हैं, किचन में हैं तो करिए, कहीं भी बैठे किताब पढ़ रहे हैं तो करिए, कोई भी काम कर रहे हैं करिए। इससे क्या होगा, पूरी बॉडी का सर्कुलेशन भी बेटर होगा। देखिए हल्का सा चक्कर आया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा सर्कुलेशन फास्ट हुआ। और हमारी ये जो है, इसको आप 10-10 के सेट 4 बार करिए। वो आप 20-20 से करते थे ये वाले, ये 10-10 करिए। जब एकदम अंदर ले जाए तो थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद छोड़ें और सांस को पूरी लें, सीने में ही लें, पेट में ना लें। आप देखिए ये करेंगे, इस क्रिया को करने के बाद ही आपकी आधी इंच कम हो जाएगी। रोज करेंगे आप तो आपको धीरे धीरे 10 दिन में आपका पेट अंदर चला जाएगा, आपकी चर्बी अपने आप कम होने लगेगी, अंदर फैट कलेक्शन नहीं होगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्या मुंह भी खोला है, तो फिर मुंह से भी सांस ये मुंह से ही करना है। अच्छा। ये हाँ मैं बता रहा हूँ, ये छोड़ना मुंह से है, नाक से नहीं छोड़ना। सांस मुंह से छोड़ेंगे तभी आप बिल्कुल अंदर ले जाएंगे, नाक से नहीं छोड़ेंगे। देखिए मुंह से निकालो, मुंह से आप तेजी से छोड़ पाएंगे, नाक से धीरे धीरे छोड़, तेजी से छोड़ के वहां पर रुक जाइए थोड़ी देर, चलते चलते करिए, वॉक पे जा रहे हैं करिए। ये क्रिया आप बार बार दोहराते जाइए, आप देखेंगे 10 दिन में ही पेट कम हो गया। और प्राण ऊर्जा क्रिया करते रहिए साथ में, आप देखेंगे फेफड़ों की कैपेसिटी बेटर हो गई और आपका पेट भी कम हो गया। तो ये थी पेट कम करने की यौगिक क्रिया। मैंने साइंस की बात करी, मेडिकल बात करी, कारण बताए और यौगिक क्रिया।